हाँ सज्जनों, अब आप आज की सुंदर लीला का आनंद लीजिएगा। सावधान, सावधान। महाराज विजयराज, महारानी सुनैना सहित पुत्री जानकी एवं कुल गुरु सतानंद सहित और भगवान शिव के चाप सहित सभा में पधार रहे हैं। चली संगल सखी सयानी, चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, सोय नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलिता छवि भारी, ओ जगत जननी अतुलित छवि भारी। जानकी जी माता सुनैना के साथ धनुष पूजन के लिए जाते हुए वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। सुनैना की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। श्रीमती बरखा द्विवेदी जी, जानकी जी अपनी माता सुनैना के साथ धनुष पूजन के लिए जाती हैं। विधिराज जनक कुलगुरु सत्यानंद जी सहित सुनैना की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आपका इस रामलीला मंच में प्रथम वर्ष है। श्रीमती बरखा द्विवेदी, जानकी जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। समकित जैन और आपका सुंदर मुख्य श्रृंगार महक ब्यूटी पार्लर शनिचरा बाजार माया सोनी जी के द्वारा किया गया। जनक जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आर्य आदरणीय श्री वीरेंद्र शुक्ल जी, सत्यानंद जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। राकेश सरिता जी, जानकी जी धनुष का पूजन करती हैं। सखियां सहेलियां सुंदर मनोहर गीत गाती हैं।
यहाँ की स्थिति को देख करके सारे देवता हर्षित होकर के नगाड़े बजाते हैं। हरसी सूर्य न दुदुम भी बजाई, हरसी सुरन दो धूम भी बजाई, हरसी प्रसून आप चरा गाई, बरसी प्रसून आप चरा गाई, पानी सरोज सोई, पानी सरोज सोई जय माला, चट चितई सकल भुआला, अब चट चितय सकल भुआला। भगवान शिव के धनुष का पूजन कुलगुरु सत्यानंद जी, महाराज विधिराज जनक, माता सुनैना, जानकी जी और संग सहेलियों के द्वारा किया गया। महामंत्री जी। जी महाराज। जैसा कि आप जानते हैं, आज स्वयंवर का दिन है, हमारी प्रतिज्ञा का दिन है। हमने भगवान भोलेनाथ के दिए हुए, ऋषि परशुराम के द्वारा दिए हुए धनुष का पूजन किया, अर्चन किया है। आप भली भांति आज जान लें कि स्वयंवर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे जो आने वाले अतिथिगण हैं, देश देश के जो राजा हैं, राजकुमार हैं, उन सब के आतिथ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। अवश्य महाराज। जानकी सिर्फ आपकी पुत्री नहीं है, उनका मृदुल व्यवहार पूरी मिथिला के लिए पुत्रीवत है। इसलिए सारी मिथिला में प्रत्येक घरों के सामने रंगोलियां सजाई गई हैं, बंधन बार बांधे गए हैं और पूरा उपरा मिथिला नगर इस समय सितारों की तरह झिलमिला रहा है। राजाओं का आगमन शुरू होने वाला है, उसके पूरे प्रबंध हमारे साथी मित्रों ने आपकी आज्ञानुसार और गुरुदेव के निर्देशानुसार सुव्यवस्थित रूप से किया है। अब देखते हैं कि कौन सी घोषणा हमें बताती है कि कौन दरबार में पधार रहे हैं। जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही हमें इस बात का अनुभव हो जाएगा कि कौन आ रहे हैं। सावधान! महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार श्री राम एवं श्री लक्ष्मण के साथ सभा में पधार रहे हैं। रंग भूमि आए दौबाई, आशीष पूर्वास है पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आइए ऋषिवर, आपका और दोनों राजकुमारों का स्वागत है। पधारिए।
सब मंचों में एक अधिक सुंदर उज्जवल विशाल काय मंच स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उन आसन पर बैठाया। राजसभा में दोनों भाई ऐसे शोभित होते हैं जैसे तारा गणों में दो पूरे चंद्रमा हो। महाराज विजयराज द्वारा आमंत्रित देश देशांतर के अनेक युवराज, राजाधिराज, महाराज रंगशाला में पधार। सावधान! पाताल नरेश राजा बलि के पुत्र बाणासुर सभा में पधार रहे हैं। आइए वानिस, आपका स्वागत है। ये मिथिला आपका स्वागत करती है। कहिए, आपको आने में इतना विलंब कैसे हुआ? आज जब मैं अपने लोक से निकला तो रास्ते में कुछ असुरों ने मुझ पर प्रहार कर दिया और बस उन्हीं का संहार करने में मुझे विलंब हो गया। यह आपने बड़ा अच्छा कार्य किया महाराज, और आपके पराक्रम को भला कौन नहीं जानता है। परंतु महाराज, आप तो जानते हैं कि सभा में सभापति का होना कितना आवश्यक है, और इस पूरी सभा में मुझे आपके अतिरिक्त और कोई उस सभापति के योग्य नजर नहीं आता है। इसलिए मैं आपको इस सभा का सभापति घोषित करता हूं। आप इस पद को स्वीकार कीजिए। जी महाराज, अब चूंकि आपने मुझे इस सभा का सभापति नियुक्त कर ही दिया है, तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इस सभा में अब किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं होने पाएगी। सावधान! त्रिलोक विजयी लंकाधिपति महाराज रावण रंग सभा में पधार रहे हैं।
द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत या हुर्मत से मुझे काम नहीं। संग दिल पानी बना करते हैं जिसके सामने, सरकसों के सर झुका करते हैं जिसके सामने, पर परिंदों के जला करते हैं जिसके सामने। मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं, रावण दास हैं जिसके सारे देव भी दिक्पाल भी। और मैं यह क्या देख रहा हूं, यहां देश देश के राजगण आए हैं, लेकिन मुझे कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। कहो विजयराज, तुमने देश देश के राजाओं को आमंत्रण भेजा, लेकिन मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? हे लंकेश, आप तो जानते हैं मेरे इस राज्य में ऐसा कोई वीर नहीं है जो समुद्र का पार करके आप तक उस निमंत्रण को पहुंचा सके। परंतु लंकेश, अब आप आ ही गए हैं तो हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। विधेयराज, यदि तुमने पत्रिका समुद्र में डाल दी होती तो समुद्र स्वयं मुझ तक पहुंचा देता, लेकिन कोई बात नहीं। बात जाओ, जाकर राजसुता को लेकर आओ। आज मैं राजसुता को लेकर लंका बस जाऊंगा। ओ मूढ़ जनक, जानता नहीं सकती मेरी, देवता डरा करते हैं मुझसे, मनुष्य मेरी चंद्रहास से डरा करते हैं, और देवता थर थर कांपा करते हैं। फिर एक धनुष से परीक्षा कराता है मेरी, है यह कौन जिसकी अनेक भुजाएं, माथे पर शंकर जी का त्रिपुंड, बड़ा भारी योद्धा मालूम पड़ता है। चलो चलकर इसका परिचय ज्ञात किया जाए। हैं? यह कौन? इसके 10 शीश, 20 भुजाएं और माथे पर मेरे आराध्य भगवान शंकर का त्रिपुंड, यह तो अवश्य ही मेरा गुरु भाई हुआ। क्यों ना इसका परिचय लिया जाए। महाशय, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। मैंने एक बार जय शंकर की कहा, इसने 3 बार जय शंकर की कहा। चाहूं तो इसी गदा से इसके 10 शीश चूर चूर कर दूं, लेकिन नहीं, मैं इस सभा का सभापति हूं और शांति बनाए रखना ही उचित होगा। महाशय, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। पहले तुम कहो, तुम कौन हो और किस नाते मुझसे परिचय जानना चाहते हो? मैं इस सभा का सभापति हूं और इसी नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि इस सभा में उपस्थित आगंतुक सभी अतिथियों का मैं परिचय लूं। फिर भी आप सुनना ही चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। मैं पाताल नरेश, महादानी, महापराक्रमी, महाराजा बलि का पुत्र बाणेश हूं, बाणेश।
बाणेश! अरे मैं तो सोचा था तू कोई बड़ा भारी योद्धा है, लेकिन तू मेरे सामने मच्छर के तुल्य है, मच्छर के तुल्य। वो सब तो ठीक है महाराज, अब आप अपना भी परिचय दे दीजिए। तो ठीक है बाणेश, मेरा परिचय ध्यान लगाकर सुनो, कहीं मेरा परिचय सुनकर भाग न जाना। भाई मेरा कुंभकर्ण, जिसने बड़े बड़े वीरों को पामाल किया है, पुत्र मेरा मेघनाद, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर पद इंद्रजीत का पाया है, और मेरी है चंद्रहास, देख रहे हो ना, इसने बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं के सर कलम किए हैं। मैं हूं लंकापति रावण। रावण! अच्छा, तो तुम रावण हो। चलिए ठीक है, मान गया कि तुम ही रावण हो। अब यह भी बता दो कि तुम कौन से रावण हो। एक रावण वह था जो कि मेरे पिताश्री को जीतने पाताल में गया था और अपनी मुंह की खाई। एक रावण वह भी था जो कि कार्तिक वीर के चंगुल में फंस गया था। पुलस्त मुनि ने बड़ी ही कठिनाइयों से उसे निकाला था। बच्चों ने घुड़साल में बांधकर उसके सर पे दिए जलाए थे, दिए। और हाँ, एक रावण वह भी था जिसे बाली ने 6 मास तक अपनी कांख में दबाए रखा था। अब बता दीजिए आप कौन से रावण हैं? बड़े मूर्ख मालूम करते हो बाणा। मैं वह रावण हूं जिसने एक बार नहीं अनेक बार अपने शीश काट काट कर महादेव जी का पूजन किया है, और मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर शिव जी सहित कैलाश पर्वत को उठाया है। मेरी शक्ति और वैभव को सारा संसार जानता है। मैं वह रावण हूं। क्या कहा? अपनी भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत उठाए हैं? तो सुन लीजिए महाशय, कोई जादूगर नहीं कहा है। अब सुनो, बको और बको। एक वक्त की बात है जब भगवान शेषनाग अपनी करवट बदलना चाहते थे, तो मैंने अपनी इन्हीं सहस्त्र भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को थामे रखा था। और उस पृथ्वी पर कितने कैलाश होंगे ये तो तुम जानते ही होंगे। अब ये बता दो कि कौन शक्तिशाली हुआ, तुम या मैं? बाणेश, तुम्हें तो बात करनी भी नहीं आती है। राजाओं से कैसी बातें की जाती है। बाणेश, यदि तुम इतनी ही बलशाली हो तो जाकर अपने बाप को पाताल से भूले ऊपर क्यों नहीं लेकर आ जाते, जहां कीड़े उसे खा रहे हैं और वो कीड़ों को खा रहा है। सावधान रावण! ये शब्द भी मेरे पिता के विरुद्ध कहा तो यह रंगभूमि भूमि में बदल जाएगी। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। शायद तू जानता नहीं कि मेरे पिता जैसा आज तक
ना कोई दानी हुआ और ना ही होगा। अच्छा, तेरे बाप ने ऐसा क्या दान कर दिया जो इतनी बखान करता है? तो कान लगा के सुन। एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वामन अवतार लेकर मेरे पिता के सम्मुख आए। अच्छा, और उन्होंने उनसे 3 पग धरती दान में मांगी। तब मेरे पिताश्री ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, सहज ही स्वीकार कर लिया। और जब उन्होंने पहले पग में धरती, दूसरे पग में आकाश, और जब तीसरे पग के लिए जगह ना बची, उन्होंने अपनी पीठ उनके समक्ष रख दी। जानता है क्यों? तो कि एक राजा की पीठ समस्त पृथ्वी के समान होती है, और जैसा ही तीजा पग उन्होंने रखा वे पाताल में चले गए, और तब से वे वहीं पर राज कर रहे हैं। अच्छा बाणेश, तू बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। यदि इतना ही बलशाली है तो आ और अपना पराक्रम दिखा। वाणसु जाते हैं अपने गुरु के धनुष के पास, भगवान शिव के धनुष के पास जाकर के उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया, भगवान शिव के धनुष को प्रणाम करते हैं। अहो बाणेश, अब क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी डींग मार रहे थे। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कहां गई वह सारी शक्ति? इस धनुष को उठाने आया ना मैं कुछ, जो आया सो ही बताऊं तुम्हें। यह रंगभूमि निरखनी सो निरखी मैंने, बस यही कामना सच बतलाऊं तुम्हें। उठाना चाहूं तो उठा लूं तुम्हें, फिर यह शिव धनुष है क्या? अगर कर लेंगे हर कोई इस काम को, तो कौन लेगा फिर रावण के नाम को? छोड़ दे हट, अब बार बार न बोलिए, फिर आके राजसभा में बज साध चित्त न डोलिए। गिरिराज ते गुरु मानिए, फिर हाथ ले धनु साध ले, फिर तय जाही पठाई के घर जाई रे यस साथ ले। अच्छा, एक ही चीज की कौन कहे, सगरों जग जो सरसों सम है, और शेष के शरीर में सूक्ष्म कीनों आभूषण है। जैसे निवास किया कौन वो एक ही को है, को नहीं गर्व करे कोई, जाको प्रशंसक हरिहर्षो है। रावण भगवान शिव के धनुष के पास पहुंचता है।
निहारता है, फिर उठाने का प्रयास करता है। अपना सारा बल उठाने में लगाता है, तनिक मात्र हिलता भी नहीं। वह स्थिति का अवलोकन वानर करते हैं। कर जो कर्म कैलाश लियो, अब कस के नाक सिकोड़त है, कई तालन बीस बुझा जहराए, झुके धनु को जग को झोरत है। दिल एक हिले ना हिले वसुधा, इस पीस के दांतन तोरत है। मन में हमरे विश्वास भयो, मद काक महेश न मोरत है। वो क्या मुसीबत है। क्या शक्ति छीन हो गई? यदि तुम कहो तो मैं आकर बल दे दूं। बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, इतना भी नहीं जानते कि मैं अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव जी के इस धनुष का दर्शन कर रहा हूं। एक नारायण, यदि सभा के लोग देखेंगे तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक। ओ भाणेज, मेरी एक नाक कट भी गई तो 9 बाकी रहेंगी, लेकिन तेरी नाक कट गई तो तू नकटा कहलाएगा, नकटा। सभा के लोगों, बेशर्म की नाक में झाड़ हुआ और बेशर्म बोला छाया हुई। चल भाग जा यहां से। नहीं भागता, जा। क्या तेरे पिता का डर है? तो ठीक यहीं पर खड़े रहे, मैं तुझे वेतन का भुगतान करूंगा। अरे तू मुझे वेतन का क्या भुगतान करेगा? पहले अपनी समस्या से तो सुलझ ले। चल भाग यहां से, जा। अब तू देख और तेरा काम, मैं तो चला। इतना कहकर के वानरसुर राज्यसभा से जाते हैं। इधर रावण धनुष को उठाने का प्रयास करता है। जिन भुजाओं से भगवान शंकर सहित माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठे हुए उठाया, आज वही भुजाएं भगवान शिव के धनुष को हिला भी नहीं पाई। यह तो बड़ा ही बुरा हुआ। गणेश ने मेरे हाथ को दबा हुआ देख लिया। मेरी चंद्रहास दूर पड़ी है, वरना अपना हाथ ही काट लेता। क्या करूं, तिल भर भी हिला नहीं पा रहा हूं। बड़ी मुसीबत है, क्या करूं और क्या ना करूं। इतनी ताकत लगाने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं खसका पाया है मैं इस धनुष को। क्या करूं, ठीक है, मैं ब्रह्मा जी को ही पुकारता हूं। हे ब्रह्मदेव, मेरी मदद कीजिए।
मेरी सहायता कीजिए ब्रह्मदेव। पुत्र लंकेश, मैं इस समय श्री हरि के निर्देशानुसार सृष्टि सृजन के कार्य में तल्लीन हूं। मैं चाहकर भी तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता पुत्र। ओ ब्रह्मदेव, क्या यही समय है? ठहरो, मैं तुमसे चारों पहर वेदों का पठन पाठन न कराऊंगा तो मेरा नाम भी रावण नहीं। क्या मुसीबत है? कैसे पुकारूं? कौन इस समय मेरी सहायता करेगा? हाँ, मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव, मेरी मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, ओ वरदानी शिव शंकर, मेरी विनती सुनो, पुकार सुनो और मेरी मदद कीजिए। मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। कौन? लंकेश, मैं इस समय योग समाधि में तल्लीन हूं पुत्र। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूं? ओम महादेव, क्या यही समय है जब आपको योग साधना करनी है? एक बार मैं आपको लंका नहीं ले जा पाया, इस मुसीबत से हटते ही मैं आपको लंका अवश्य ले जाऊंगा। भोलेनाथ, ये मेरा प्रण है। ब्रह्मदेव ने भी मेरी मदद नहीं की और मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव भी इस समय मेरी सहायता के लिए नहीं आए। अब किसे पुकारूं? कौन मेरी सहायता करेगा? हाँ, यदि मैंने मन वचन कर्म वाणी से चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का पाठन पठन प्रतिदिन किया है तो श्री हरि अवश्य मेरी सहायता करेंगे, मेरी मदद करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु का अवतार है। प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले कमल नयन क्षमा के मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं उठे, क्योंकि साक्षात श्री हरि विष्णु का अवतार है। प्रभु तनिक मात्र स्पर्श किया प्रभु ने, रावण का हाथ निकल गया। तब वह बोलता है रावण, जब काम आया तो अपना ही बल काम आया। जाओ भाग, जाकर रास्ता को लेकर आओ। मैं अभी लेकर लंका लेकर जाता हूं और यदि किसी ने मेरे सामने आने की कोशिश की तो यह जनकपुरी को अभी समुद्र में डुबा दूंगा। इस समय लंका नगरी में भीषण आपत्ति छाई हुई है। मैदानों ने आक्रमण किया है और वह तेरी पुत्री निकुंभना को उठा लिया जा रहा है।
मुसीबत है? कुंभकर्ण कहाँ गया? कुंभकर्ण इस समय 6 मास की निद्रा में सोया हुआ है। तो मेघनाथ क्या कर रहा है? मेघनाथ देवी के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। तो भागो, रक्षा करो। तो सेना क्या कर रही है? सेना मदिरा के नशे में धुत पड़ी है। दौड़ो, भागो, रक्षा करो। क्या मुसीबत है? इस समय लंका में मैदानों ने प्रवेश किया है। रुको, मैं आता हूं, अभी इसी क्षण आ रहा हूं। जाता हूं छोड़कर सीता को भरे दरबार में, लेकिन एक न एक दिन लेकर जाऊंगा लंका के मैदान में। लंका के मैदान में, लंका के मैदान में, यहाँ मेरा प्रण है।